अब हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको वेक्टर कैलकुलस। और इससे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस करा चुके हैं। तो आप हमारी बीटेक और बीसीए वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने करा दिया। तो हम वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले वेक्टर प्लस टू में आपने पढ़ा होगा, जैसे ए वेक्टर को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, और इसको A1i प्लस A2j प्लस A3, मतलब ये इसके के मतलब वेक्टर होता क्या है। वेक्टर में एक डायरेक्शन होगी हमारे पास, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको मैं आई बोलता हूँ। और ये मेरा क्या है, जेड डायरेक्शन है, तो मैं के बोलता हूँ। और ये मेरा वाई है, तो इसको मैं जे। तो ये डायरेक्शन है। ये मैं थ्री डी फिगर बनाएंगे तो उसको तीन डायरेक्शन मिल जाएंगे। एक्स एक्सिस, इसको मैं एक्स, दिस इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगी, उसको हम बोलेंगे वेक्टर फंक्शन। यदि कोई फंक्शन जिसके पास केवल हमारे पास स्केलर वैल्यू आएगी, वो होगा हमारा स्केलर फंक्शन, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। तो अब जैसे हमें मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, तो हम जैसे मैग्नीट्यूड को मॉड बोलते हैं या मॉडुलस। तो इस वेक्टर का मैं मॉडुलस निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। मतलब ये जो A1 है, A2 है और A3, इनका स्क्वायर करना है, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस। और इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो या तो हमें मैग्नीट्यूड से पूछा जाएगा, जैसे हमें बोल दिया जाए कि हमारे पास एक वेक्टर A है 2i प्लस 3j प्लस, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, दिस इज रूट। अब हम देखते, जैसे हम मॉडुलस निकालना सीख गए या मैग्नीट्यूड बोले, अब हम जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए था, अब वेक्टर हमारे पास एक सेकंड वेक्टर बी, ये आ जाएगा v1i प्लस v2j प्लस थ्री। ये अब मैं, हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है एंड एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर के, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये आता है हमारा मॉडुलस ए एंड मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस। और क्रॉस प्रोडक्ट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट अगेन ए वेक्टर होता है, तो इसमें हम एन कैप बोलते हैं। जो ए और बी जो वेक्टर है, इसको मैं लिखता हूँ ए वेक्टर। तो ए का मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम जैसे इसका एक और है, जैसे इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। अब हम इसका जैसे दो वेक्टर है ए और बी, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का मतलब है A1 B1 प्लस A2 प्लस A3 B3। और इसमें हम ए क्रॉस बी जब निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं, ये एक वेक्टर आएगा, तो आई जे एंड के, एंड दिस इज A1 A2 एंड A3 B1 2 एंड। तो ये जब डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है, मॉडुलस नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा, तो ये एक आगे ने वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ये डॉट प्रोडक्ट्स के आगे एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमें एंगल पूछा जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए और बी के बीच में एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मॉडुलस ले लेंगे, इसका और cos थीटा। अभी मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे क्लियर। और ये हम कब निकालेंगे, जब हमें एक वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जो एन कैप है ना, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, कोई वेक्टर ए है, का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको मैं ए कैप से डिनोट करता हूँ। तो इसको ए वेक्टर इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये बेसिक हो गया, आपने प्लस टू में पढ़ा होगा। अब हम यहाँ पे एक
नई चीज़ सीखते हैं। इसके बाद अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड कर रहा है ए डॉट बी, ए क्रॉस बी एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और एन कैप। तो मैंने जो पिछली वाली वीडियो मतलब उसमें कराया है स्लाइड में, इसके बाद में अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स करा रहा हूँ। तो मैं जब भी ए डॉट बी निकालूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट इसका 2 का 1, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 2 का 1 के साथ तो ये आ जाएगा मेरा 5 6। यदि मैं पूछ ए क्रॉस बी निकालने जाऊंगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई जे एंड के। अभी आ जाएगा 2, इसका आई का कंपोनेंट कितना 2, जे का कंपोनेंट 3 और के का कंपोनेंट 1। और बी में क्या है हमारा 1 1 और 1, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो आई डिटर्मिनेंट देखो इन दोनों का आएगा, ये हम जैकोबियन में कर चुके हैं। 3 माइनस 1 माइनस जे, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस के, ये देखो प्लस चलता है, ये माइनस एंड ये प्लस, ये मैं जैकोबियन में करा चुका हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो दिस इज इक्वल टू 2i माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस है, ये है, ये ओवरऑल माइनस आएगा हमारा, माइनस माइनस जे एंड ये आ जाएगा हमारा माइनस के। तो ये देखो ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आया जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक वेक्टर आया इसके पास डायरेक्शन होगी, और इसकी जब डायरेक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एन कैप ले लेंगे इस वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हम निकालना सीखे, अब हमें निकालना एंगल बिटवीन। तो एंगल बिटवीन के लिए हमें कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है 6, और इसका ए का मॉडुलस हम निकालना सीख चुके हैं। तो ए का मॉडुलस कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 14 रूट 14। और बी का मॉडुलस कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू रूट 3। दिस इज 14 रूट 3, so theta is equals to cos inverse 6 by रूट 14 रूट 3। तो हम ये चीज़ ने अब ए का कैप निकालना है। तो ए का कैप निकालने के लिए मैंने किसी भी वेक्टर का, जब तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट, जब भी हम किसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर, उसको हमें इसके मॉडुलस से डिवाइड करना है। तो ए वेक्टर मेरा क्या है 2i, ठीक है, प्लस 3j प्लस के, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके मॉडुलस, इसका मॉडुलस कितना आया था रूट। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मॉडुलस लोगे तो 1 आएगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ए कैप की डायरेक्शन एंड ए वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों की क्या होगी, एस सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होगा, क्योंकि अब इसका तुम मॉडुलस निकालोगे, इसका मॉडुलस, तो 2 का स्क्वायर बाई 14 प्लस 3 का स्क्वायर बाई 14 एंड 1 का, तो ये अंडर रूट 14 ही आएगा, तो 14 को अंडर 14 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम चीज सीख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये तो अब तक +2 वाला रिवाइज हो गया। इसके बाद